बजेंगे ना मरने के बाद तो पता चलेगा तुम्हें भी। ना हंसो नहीं, हंसो नहीं, हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अभी मुझसे पहले जो नाज शरीफ पढ़ रहे थे, मुझे एक शराबी बना दिया। ये ट्यूने हैं कोई? नाज शरीफ पढ़ो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि गाने की ट्यून में जो है साहब नाज शरीफ पढ़ी जा रही है और आप खूब पैसे लुटा रहे हैं। मालूम है आपको, आज यही हमारे जलसों की हालत ने हमें तबाह करके रख दिया। इससे ज्यादा बर्बाद कौम और कब हो सकती है कि आज हमारी बेटियां बुर्का पहन पहन के अब फेसबुक पर, ट्विटर पर और तुम्हारे के इंस्टा पर और तुम्हारे की किस किस ऐप पर बुर्का पहन पहन के अब डांस कर रहे हैं। ये वक्त भी देखना था। बुर्के पहन पहन करके अब हमारी बेटियां डांस कर रही हैं और मुझसे ज्यादा आप मोबाइल चलाते हैं और आप देखते होंगे, रीलें बन रही हैं। आप बेटियां अपना मजहब छोड़ रही हैं, गैरों से उनकी दोस्तियां चल रही हैं और उन बेटियों की दोस्तियां फिर वो उनकी शादियों में बदल रही हैं और शादी के बाद उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं। खुदा की कसम, अगर उनको दीन की कुछ समझ हमने दे दी होती, अगर कुछ दीन अपनी बेटियों को हमने सिखा दिया होता, तो शायद आज हमारे सामने ये रिजल्ट नहीं होता जो आज है। और करो, तुम कितना करोगे ये बदमाशियां, करो थोड़े दिन तक। और तुम सोच रहे हो ये मेरे घर में नहीं हुआ, वो कोई भी बेटी है, वो हमारी बहन है, बेटी है, आज तेरे घर नहीं है, लेकिन जब यही हमारे कारनामे रहे तो कल तेरे घर में भी ये होगा। कल उसकी बारी है, आज उसकी बारी है, तो कल हमारी बारी है। आज बेटियां बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन कर रही हैं। ये तकरीर मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले की थी, जबकि उस वक्त इतना खराब माहौल नहीं था और इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन नहीं हो रहे थे। 6 साल पहले मैंने किच्छा के पास में कोई गांव है, वहां उस जलसे में की थी। बल्कि एक मौलाना ने टोका भी था कि मौजू बदलिए आप अपना। मैंने उसको डांट दिया था उसी वक्त के इसी मौजू की जरूरत है। ये जो लड़कियां बिगड़ रही हैं और ये जो अपने मजहब को छोड़ रही हैं और गैरों के साथ जाके शादियां कर रही हैं, इसके जिम्मेदार हम भी हैं। हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? आपने वो मेरी शादी देखी होगी यूट्यूब पे क्लिप, मैंने डांटा है उसको। डांटने के बाद मैंने उस पर तकरीर की थी। आज जो है लव जिहाद चल रहा है, लव चल रहा है और मोहब्बत, इश्क। और कॉलेजों में जो हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके हालात ये हैं, रोना आता है, कलेजा मुंह को आता है और उसके बाद में मीडिया तुम्हारे खिलाफ बैठा है, फिर डिबेटें होती हैं, तुम क्या कर लोगे? बाप हाथ जोड़ रहा है, बेटी मान जा, लेकिन फिर वो नहीं मानने वाली, इसलिए कि उसके सर पे शैतान बैठ चुका है। अब वो नहीं मानेगी, कुछ नहीं कर सकते आप। हजरात, आज से 1400 साल पहले मेरे नबी तशरीफ लाए थे, हालात खराब थे। हालात ये खराब तलवारों से मेरे नबी ने ठीक नहीं किए थे, तबलीग से ठीक किए थे। इसलिए कि तलवार चलाने का तो मौका ही नहीं था। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा था, अम्मी खदीजा ने कलमा पढ़ा था, बच्चों में हजरत अली ने, ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा था। ये चंद अफराद थे, चंद गरीबों ने कलमा पढ़ा था। मुझे बताओ इनकी क्या थी? इन मक्का के हजारों के सामने तलवार चलाते, इनके पास तो खाने को भी नहीं था। बिलाल ने कलमा पढ़ा था, जो उमैया का खरीदे हुए गुलाम है, कभी बकरियां चराते हैं, कभी उमैया के कोड़े बिलाल के जिस्म पर पड़ते हैं तो चमड़ी सूंट ली जाती है। कभी बिलाल को इतना मारा जाता है कि बिलाल के जिस्म से खून निकलने लगता है। बताओ ऐसे आलम में मेरे नबी ने कैसे कंट्रोल पाया था? ऐसे खराब माहौल में, ऐसा खराब माहौल था, किसी के घर में अगर लड़की पैदा हुई तो उसे जिंदा दफन भी कर दिया जाता था। आपको क्या मालूम है, किसी का शौहर मर गया तो उस औरत के बर्तन अलग करके मुआशरे से उसे जुदा कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में मेरे नबी ने कैसे काबू पाया था? मुझे जरा बताओ तो सीने पे हाथ रख के। तुम सोचते हो कि यार हम तो बड़े कमजोर हैं, बड़े कमजोर हैं। अल्लाह ने सबसे ज्यादा
ज्यादा ताकतवर हथियार तुझे कुरान दिया है, कुरान का इस्तेमाल तो कर, तब ना तेरी पावर आएगी। अब मुझे बता, ऐसे हालात में तलवार का मौका नहीं था ना, तलवार का उस वक्त इन मक्का के गरीबों के पास हैसियत नहीं थी कि ये तलवार चलाते। लोगों, मेरे नबी ने तबलीग की है उस वक्त, और कुरान को लोगों के सामने रखा है मेरे नबी ने, और कुरान का रास्ता जब मेरे नबी ने बताया है, मक्का के उन लोगों ने जो मेरे नबी को गालियां देते थे, जो मेरे नबी को पत्थर मारते थे, जो मेरे नबी के खाने में जहर मिलाते थे, जो मेरे नबी को दीवाना, पागल और मजनू कह के पुकारते थे, जो मेरे नबी का सोशल बाइकाट करके और मेरे नबी का मुआशरे से बाइकाट कर दिए थे, वो लोग जब कुरान का रास्ता देखे और जब मेरे नबी ने कुरान उनके सामने रखा और जब कुरान ने अपना फैसला सुनाया, तो वो खुद कह रहे थे जो हमारा मुआशरा है ये सरापा जिहालत है, जो कुरान का पैगाम है वो सरापा रहमत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, हमारा जो मुआशरा है वो सरापा जहालत है, कुरान का जो पैगाम है वो सरापा रहमत है। ये कौन कह रहे थे? वो मुस्तफा को पत्थर मारने वाले कह रहे थे। ये कौन कह रहे थे? मुस्तफा को गालियां देने वाले कह रहे थे। ये कौन कह रहे थे? मुस्तफा का सोशल बाइकाट करने वाले कह रहे थे। ये कौन कह रहे थे? लड़कियों को जिंदा दफन करने वाले कह रहे थे। ये कौन कह रहे थे? ये वो कह रहे थे जिनके यहाँ जहालत ही जहालत के दौर दौरे थे। मेरे नबी ने जब कुरान को सामने पेश किया, मक्का के लोगों, फैसला तुम्हारे हाथ है, मोहम्मद को ना मानो, आप मोहम्मद को गालियां देते हो, देते रहो, आप मेरे खून के प्यासे हो, बने रहो, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ है। एक तरफ मैंने कुरान रख दिया है, एक तरफ तुम्हारे मुआशरे की जहालत है, फैसला तुम्हें करना है कि कुरान सही रास्ता लाया या तेरा रास्ता सही है। वो खुद कह रहे थे हम जहालत पर हैं, कुरान रहमत पर है। सुभान अल्लाह। लेकिन कुरान पेश किया था मेरे नबी ने। तुमने कितना कुरान पेश किया? तुम अपने घर में अपनी बेटियों को कुरान नहीं पेश कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। ये जिम्मेदारी थी और ये बहुत बड़ी साजिशें हैं तुम्हारे साथ में, बहुत बड़ी साजिशें हैं। अगर तुम्हारे घर की तुम्हारी बेटी के कदम डगमगा गए तो समझ लीजिए फिर तुम्हारी नस्लें तक डगमगा गई, नस्लें तक डगमगा गई। और औरत के सर पे जो भूत चढ़ता है ना, वो फिर नहीं उतरता। इंसान के अंदर जो समझने का मादा होता है ना, वो फिर भी समझता है, लेकिन इसके सर पे जो भूत चढ़ता है तो वो बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, खानदान की इज्जत कुछ नहीं। हमारी अवाम का हाल बड़ा खतरनाक है मेरे भाई। खुदारा खुदारा अपने आस पास का, अपने पड़ोस का जायजा लो, मुहिम चलाओ, कुरान का पैगाम लोगों के सामने पेश करो। खुदा की कसम, जिसने कुरान की चाशनी को चख लिया, जिसने कुरान का पैगाम खुदा की कसम अपनी जिंदगी में उतार लिया, वो दुनिया के ऐशे इशरत को ठोकर मार सकता है, मगर इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। सुन लीजिए, वो इस्लाम से मुनहरिफ नहीं हो सकता। जिसने चाशनी को चख लिया, और जब चखा ही नहीं, हमने अपने घर में दीन पहुंचाया ही नहीं, तो मुझे बताओ हमारे बच्चों को दीन की अहमियत का पता क्या होगा? क्या पता होगा? नहीं पता होगा उन्हें। मेरे भाई, तुम आलिम मुफ्ती नहीं हो, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में उलमा, मुफ्ता, इमाम, तुम्हारे हाफिज, कारी हैं, इनसे कम से कम इतना दीन सीख लो, अपने घर तक इतना पहुंचा दो कि तुम मर के कब्र में चला जाए, तेरा बच्चा गुनाहगार जरूर हो मगर मुर्तद हो के ना मरे। गुनाहगार हो सकते हैं हम, लेकिन मुर्तद हो के ना मरे, इस्लाम से मुनहरिफ हो के ना मरे, इस्लाम छोड़ के ना मरे तुम्हारे बच्चे। कम से कम अपने बच्चों को, गुनाहगार होगे तो बख्शिश हो सकती है। अल्लाह की रहमत अगर जोश में आई तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता है। और मैदान महशर में कितने गुनाहगार होंगे जिनको बख्शा जाएगा। गुनाहगार, नेकोकार तो बख्शे ही जाएंगे, लेकिन गुनाहगार भी बख्शे जाएंगे, लेकिन उनके ईमान सलामत होने चाहिए। लेकिन जब ईमान ही छोड़ दिया, मजहब ही छोड़ दिया,
अपने मजहब से मुनहरिफ हो गए, रास्ता ही छोड़ दिया इस्लाम का, तो बख्शिश का कोई चारा ही नहीं बनता, बख्शिश का कोई जरिया ही नहीं बनता, सुभान अल्लाह, सुभान फिर नहीं बनता। और हालात ऐसे नहीं बदलेंगे। तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं है, तुम्हें गोला बारूद की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिर से एक बार कुरान के पैगाम को आम करने की जरूरत है। जिस दिन कुरान आम हो गया, अल्लाह की कसम फिर से तेरा माहौल आ जाएगा, तेरा दौर आ जाएगा, तेरा वक्त आ जाएगा। और कान खोल के सुन ले, फिर वो वक्त दूर नहीं है कि किसी ने कहा था कि अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्ते दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिर कुरान को एक बार आगे करने की जरूरत है। आज फिर कुरान को आगे कर दे। मुसलमान कान खोल के सुन ले, तेरी तादाद से कुछ नहीं होगा, ना ना तेरे पैसे से कुछ नहीं होगा, ना ना तेरी अमीरी से कुछ नहीं होगा। ना अमीरी में पावर है, ना पैसे में पावर है, ना तादाद में पावर है। अगर आज भी पावर है तो अल्लाह के कुरान के 30 पारों में पावर है। कुरान को फिर तू आगे करके दे, फिर तू कुरान को आगे करके देख, और फिर देख कि तेरा कैसा वक्त बदलता है, तेरा कैसा नसीबा बदलता है। मेरे भाइयों, ये कुरान ही ऐसा तुम्हारा हथियार है कि जिस पे अमल करके आप कामयाब हो सकते हो। इसे छोड़ करके कहीं आपका गुजारा नहीं है, कहीं नहीं। कुरान की वो पावर है, वो पावर है, वो पावर है। कुरान वहां काम करता है जहां से दुनिया की ताकतें दम तोड़ जाती हैं। सुन लीजिए, जहां से दुनिया की ताकत, थोड़ी देर सुने आप, तवज्जो से थोड़ी देर सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत थक चुके होंगे, जितना भी आप सुन रहे हैं ये करम है, नवाजिश है, बहुत बड़ी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान हैं तो नमाजें हैं, बेशक मुसलमान है तो अजानें हैं, हैं? और जब मुसलमानी न रहेगा तो फिर कहाँ नमाजें और कहाँ अजान? बेशक हक है, माशाअल्लाह, है कि नहीं? बात मेरी समझी, में बहुत गहराई से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हारे पास कुरान एक रास्ता बचा है कि जिसके जरिए से तुम कामयाब हो सकते हो फिर से। इससे अगर दूर रहे तो खुदा की कसम अभी और गहरे खाई में फेंके जाओगे। इस वक्त हो गहरी खाई में, लेकिन अगर कुरान को तुमने फिर पीछे रखा तो इतनी गहरी खाई में पहुंचा दिए जाओगे, खुदा की कसम के वहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अब मैं तारीख पेश कर रहा हूँ। बेशक, और तारीख सुनिए। मक्का का इतना खतरनाक माहौल था, इतना खतरनाक माहौल था, कोई कलमा पढ़ लेता ना उसे कोड़े से मारा जाता, कोई कलमा पढ़ लेता ना उसे पत्थरों से मारा जाता, कोई कलमा पढ़ लेता ना तो उसका कभी कभी जीना दुश्वार कर दिया जाता, बच्चे छीन लिए जाते। बहुत खतरनाक माहौल था। एक सहाबी नबी के, उन्होंने कलमा पढ़ लिया। और कलमा जब पढ़ लिया, उमैया को पता चला, अबू जहल को पता चला इसने कलमा पढ़ लिया है। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूरा जिस्म से खून बहने लगा। उस वक्त हजरत बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया था, लेकिन पता किसी को नहीं था कि बिलाल भी कलमा पढ़ चुका है। उमैया के गुलाम थे, कलमा पढ़ लिया था बिलाल ने, पता किसी को नहीं था। सबको ये पता था कि बिलाल का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मारते मारते उमैया जब थक गया, अम्मार नाम के कोई सहाबी थे, उनको मारा। मारते मारते उमैया और जब थक गए, हाँफने लगे, ये कलमा ही पढ़ता रहा। बिलाल उस वक्त जवान थे। जब उमैया थक गया,
उमैया ने सोचा मेरा गुलाम बिलाल जवान है, इसके बाजुओं में भी ताकत है, लाओ अब ये मारने का काम बिलाल से कराता हूँ, मेरा गुलाम है ये करेगा। कोड़ा उमैया ने बिलाल के हाथ में थमाया और कहा बिलाल तू मारा, मैं थक गया मारते मारते, लेकिन ये कलमा पढ़ते पढ़ते नहीं थकता। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं क्या पिला दिया है मोहम्मद अरबी ने इसे। मक्का का कोई एक नहीं था, सब बड़े बड़े जितने चौधरी, जितने मुखिया, जितने दबंग थे, सब खड़े थे और मार रहे थे। जरा गौर करो, जब बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, किसी को पता नहीं था कि बिलाल ने भी कलमा पढ़ लिया, लेकिन जो पिट रहा था उन्हें पता था ये कलमा पढ़ चुका है। बेशक सुभान अल्लाह। बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, जो पिटने वाले सहाबी थे उन्होंने आंखों का इशारा करके कहा बिलाल थोड़ा सा तू भी मार ले, तू बच जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर तूने अब ना मारा, पीछे हटा तो तेरा राज खुल जाएगा। जो हश्र मेरा किया है, मुझसे बुरा हश्र बिलाल ये तेरा कर देंगे। इसलिए कि अब तक तो मुझ पे अपना जोर आजमा रहे हैं, अब तक अपने बाजुओं की ताकत मुझ निहत्ते पे इन्होंने आजमाई है। मुझे मार मार के इन्होंने मेरी चर्बी पिघला दी है, इन्होंने मेरे जिस्म से खून निकाल दिया है, मेरी खाल खींच ली है, मेरी चमड़ी खींच ली है। बिलाल तेरे हाथ में कोड़ा दिया है, दो चार कोड़े तू भी मार ले, मैं तो पिट ही रहा हूँ, इतना पिटा हूँ, दो चार कोड़े तेरे भी सही, मगर बिलाल तू बच जाएगा। मगर खुदा की कसम, जिसने जामे इल्लल्लाह कुरान के प्याले से पी लिया हो, फिर वो डरता कहाँ है। बिलाल के हाथ में कोड़ा आया, वो इशारा कर रहा था, बिलाल कूद के आगे बढ़े और आगे बढ़ के बोले उमैया तू क्या समझता है मैं कोड़ा मारूंगा? अरे जो कलमा इसने पढ़ा है वो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दादा बिया मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कलमा इसने पढ़ा है बिलाल बहुत पहले पढ़ चुका है। उमैया तुझे बाजुओं की ताकत आजमाना है तो आजमा ले, तुझे मारना है तो मार ले, तुझे जुल्म सितम करना है तो कर ले, तुझे सताना है तो सता ले, मगर कान खोल कर सुन ले, जिस कलमे को पढ़ के ये पिट रहा है वो जाम में पहले पी चुका हूँ, वो जाम इसने बाद में पिया है। बिलाल पहले पी चुका है, तुझे जो करना है कर ले, मगर कान खोल कर सुन ले, वो मोहम्मद की मीठी मीठी निगाहों से जामे इल्लल्लाह तो बिलाल भी पी चुका है। लोगों सुनो, तारीख गवाह है, बिलाल के हाथ पर दिए गए, बिलाल के पैर पर दिए गए, बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, पसलियां बिलाल की चकनाचूर कर दी गई। फिर इतना बिलाल को मारा कि बिलाल की पीठ से खून रिस रहा था, बिलाल को इतना मारा कि काली चमड़ी सफेद सफेद नजर आ रही थी। बिलाल को इतना मारा कि बिलाल के गले में रस्सी बांध के कंकरीली जमीन पे खींचा गया। ओ जलसे में आने वालों, मगर जिसने जामे इल्लल्लाह पी लिया हो वो दुनिया के फायदे के खातिर क्या, वो जान की खातिर भी पलटता नहीं है। आज हमारी बच्चियां अपना मजहब छोड़ के दूसरों के गलों में हाथ डाल के दोस्तियां कर रही हैं, शादी के नाम पे अपना मजहब छोड़ रही है। इनका जिम्मेदार हम नहीं तो कौन है? ये पूरा माशरा जिम्मेदार है। तूने बेटी को कुरान क्यों नहीं दिया? तूने बेटी को इस्लाम का पैगाम क्यों नहीं दिया? तूने बेटी को इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाया, तूने अपनी बेटी को मॉडर्न माहौल में तो जवान किया, अपनी बेटी को तूने फातिमा ज़हरा का किरदार क्यों नहीं दिया? हज़रत आसिया का किरदार क्यों नहीं दिया? हज़रत ज़ैनब
का किरदार क्यों नहीं दिया, जरा मुझे बता दे। बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर चूर है। जब बिलाल का जिस्म चूर चूर हुआ तो उमैया बोला, बिलाल अगर तू कलमा ना पढ़ता तेरा हाल ये ना होता, अगर तू बवांगे तो हाल ये ऐलान ना करता कि मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, तेरा हाल ये ना होता। बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे, तेरे हाथ खोल दिए जाएंगे, तेरे पैर खोल दिए जाएंगे, भारी पत्थर तेरे सीने से हटा दिया जाएगा, गुलामी का पट्टे से आजाद कर दिए जाओगे। बिलाल अब भी कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल बोला, उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे दादा मियां। सुभान अल्लाह। ये कुरान का पैगाम था, सुभान अल्लाह। ये जामे इल्लल्लाह था जो मेरे नबी ने अपनी मस्त निगाहों से बिलाल को पिला दिया। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बताओ लोगों, तुम इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हो, बहुत नाजुक दौर से। बेशक। अब भी अगर तुम ना संभले तो खुदा की कसम मिटा दिए जाओगे, तबाह हो जाओगे। मिशन चलाया गया, मक्का में कोई कलमा नहीं पड़ेगा। 39 लोग कलमा पढ़ लिए, अब किसी को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। 39 लोग मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए, मगर मक्का में अब ये अभियान चला, अब किसी को कलमा नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन लोगों, नबी ने हथियार दिखाए नहीं थे ना, नबी ने तो कुरान के पैगाम को आगे किया था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा था, मौला मैं तेरे इस चिराग को रोशन कर रहा हूं, या अल्लाह जो तूने कुरान का दिया मुझे अता किया है, उस दिए की रोशनी में मक्का वालों को दिखा रहा हूं, हिदायत देना ये तेरा काम है। बेशक सुभान अल्लाह। अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मक्का के लोग कह रहे थे, नबी के पास खबरें पहुंची कि अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। नबी ने फरमाया, हमने जबरदस्ती थोड़ी करना है, हमने किसी को जबरदस्ती थोड़ी कलमा पढ़ाना है, हमने तो कुरान का चिराग जला के रख दिया है, जिसकी आंख होगी वो इसकी रोशनी को देखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और नबी ने जब चिराग जलाया, 39 के बाद 40 में कलमा पढ़ने से घबरा रहा था। माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया था मक्का में कि 40 माह कोई कलमा पढ़ने को तैयार नहीं, बड़ा खतरनाक माहौल कर दिया। अब कोई कलमा नहीं पढ़ेगा, डर रहे थे। कुल 39 थे, डर रहे थे। लेकिन हाय रे कुरान में कुर्बान जाओ तेरी असमत पर। जब 39 के बाद काफी अरसे से किसी ने कलमा नहीं पढ़ा और मेरे नबी के पास खबरें आ रही हैं कि अभी इस वक्त बड़ा सख्त माहौल है मक्का का, अब किसी को कलमा पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मेरे नबी ने बस कुरान का जो पैगाम था वो आगे रखा। कुरान का जो पैगाम था उससे नहीं हटे। आप अपने उसूलों से मत हटिए। आपकी दुकान नहीं रखी आपने, नई दुकान है, कस्टमर कमा रहे हैं, आने दीजिए, मगर जो उसूल बनाया है उस उसूल से न हटिए। इंशाल्लाह एक दिन इतनी चलेगी कि तुझे फुर्सत नहीं होगी। उसूल से न हटिए। हर चीज का एक उसूल बना लो कि मुझे इस उसूल से नहीं हटना। आप अपने उसूल पर रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम छुएगी। उसूल पर रहिए, लेकिन हटिए मत। ऐसा नहीं दुनिया जमाने को देखें तो आप उधर पहुंच गए, कभी इधर। उसूल पर रहिए, आप उसूल से न हटिए। आप तो जंगल में जाकर बैठ जा, उसूल से न हट अपने। दुनिया के पास तुझे जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया तेरे उसूलों को देख के तेरे पास आ जाएगी। उसूल से न हटिए। हम अपने उसूल से तो हट गए, हमने अपने उसूल छोड़ दिए। मगरिबी तहजीब, मॉडर्न माहौल हमें खा गया।
तबाह कर गया। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा डर के मारे। आका की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस वक्त ऐसा लगता है जैसे रुक गया हो, अब कोई कलमा नहीं पढ़ता डर की वजह से। नबी ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कलमा अब जो पढ़ेगा 40वां शख्स, वो ऐसा पढ़ेगा कि उसका कलमा पढ़ने से इनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा लाएगा। नबी ने अपने उसूल ना छोड़े, उसूलों पर है, उसूल नहीं जोड़े। हमारे यहाँ क्या होता है, हम तो अपने उसूल छोड़ के जिन्हें कहां कहां पहुंच गए। समझ रहे हैं? अभी मैंने सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप पे कई लोगों ने मुझे भेजा, कितनी हमारी बेटियां बहनें बुर्का पहन पहन के भी 2-3 दिन में हजारों लड़कियों ने राखी बांधे हैं, गैरों के हाथों में राखी बांधे हैं। यही चीज और देखने को रह गई थी। हम तो ये बातें बोल भी देते हैं, लोग तो बोलने से कतराते हैं। बुर्का पहन के हमारी बेटियां गैरों के हाथों में राखी बांध रही हैं। हम कहां पहुंच गए, मुझे बताइए। 39 लोग कलमा पढ़ने के बाद में यहां रुक सा गया। अबू जहल कह रहा था, मैं देखूंगा अब कौन कलमा पढ़ेगा। उतबा शैबा अपनी तलवारों को लहरा के मक्का की गलियों में कहते, आप देखेंगे कौन कलमा पढ़ेगा। और ये 39 भी खामोश थे। लेकिन हाय रे कुरान, मैं कुर्बान जाऊं तेरी अज़मत पर। जब कुरान ने 39 को नहीं दबने दिया तो 1.5 अरब को कैसे दबने देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन दबने जब नहीं दिया था वो फॉलो कर रहे थे, कुरान फॉलो कर रहे थे। हम फॉलो नहीं कर रहे कुरान को। अगर आज कोई मीडिया वाला हमसे सवाल कर दे तो कुरान का जवाब हमसे नहीं दिया जाता। अफसोस की बात है मेरे भाई, बहुत बड़े अफसोस की बात है। आज सुबह तकरीबन ये 11 बजे की बात है, आज की मिंबर रसूल पे बैठा हूं, झूठे पे अल्लाह की सोबार लानत, बुजुर्ग का आस्ताना है, इन्हें गवाह बना के बोल रहा हूं। एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसकी उम्र होती 55 या 60 साल। वो ये कह रहा था, हजरत फजर की अजान में जो एक लफ्ज ज्यादा है वो कौन सा है, उसे पता नहीं था। पहले तो ये बोला, हजरत फजर की अजान में क्या कोई लफ्ज ज्यादा है। मैंने कहा, कह रहा हजरत वो कौन सा लफ्ज है। मैंने कहा आपको नहीं पता है। बोला हजरत मैं भूल गया। 55-60 साल का आदमी ये कह रहा था, जिसकी जिंदगी 55-60 साल गुजर गई, वो ये ना पता लगा सका कि फजर की अजान किस तरह से होती है और उसमें कौन सा लफ्ज ज्यादा है। तो मेरे भाई, उसने क्या कुरान पे अमल किया होगा और क्या कुरान को समझा होगा। ये मेरी कौम का हाल है। कोई ऐसा नौजवान नहीं जिसे 10 हीरो के नाम याद ना हो। तुम में कोई ऐसा नौजवान नहीं जिसे 10 हीरोइन के नाम याद ना हो। मेरी बात अगर गलत हो तो आप खड़े होकर कह सकते हैं, हजरत आप गलत कह रहे हैं। ज्यादा के तो होंगे, लेकिन तुम में से कितने नहीं, मैं आधे नौजवान ऐसे निकाल दूंगा जिन्हें 10 सहाबा के नाम याद नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे इजाजत दी जाए, अभी सुन लो पकड़ कर। बस तुमने जलसों में सिर्फ नाते सुनी है, कुछ नहीं किया तुमने। 10 सहाबा के नाम अगर तुमसे पूछा जाए नहीं बता पाओगे। 1.25 लाख सहाबा है, तुम 10 के नाम नहीं बता पाओगे। फिर कहां जाओगे तुम, तबाह बर्बाद नहीं होगे तो मुझे बताओ। 10 हीरो के नाम अभी बता दो। ये हाल है। अभी पीछे कोई मूवी बनी थी, किसी नाम ने हाथ, कोई मुसलमान हीरो है,
शाहरुख नाम थे, अल्लाह जाने यही नाम है, बहुत मशहूर है। उसकी फिल्म की मुखालफत हुई कि ये फिल्म बंद की जाए, तो हमारे मुसलमान कह रहे थे देखो फिल्म की मुखालफत हो रही है, इस फिल्म को देखो, प्रमोट करो अपने मुसलमान भाई को। मैंने कहा जालिमो, तुम्हारा कुछ और नहीं रह गया, अब फिल्में देख देख के प्रमोट करोगे। सही। इस्लाम फिल्मों में दिखाओगे ला करके, अब यही रह गया। इतने बुरे दिन आने रह गए थे कि फिल्म देख देख के इस्लाम जताओगे कि हम मुसलमान हैं। देखो मुसलमान हीरो की फिल्म देख के उसे प्रमोट कर रहे हैं। काहे का मुसलमान जो इस्लाम के खिलाफ है, जो इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहा है, तुम उसको प्रमोट करके इस्लाम को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, पीछे हटा रहे हो। बेशक। समझ रहे? मुझे बताइए जरा, कितने अफसोस की बात है, हम कहां आ गए यार, जरा मुझे बताओ तो, कहां आ गए? हमारे अक्सर नौजवानों को नमाजें याद नहीं, कहां आ गए? अक्सर नौजवानों को नमाजें याद नहीं। एक प्रोग्राम आता केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, सुना होगा आपने। एक इंजीनियर उसके अंदर बैठा था, खेल रहा था, इंजीनियर नाम था मोहम्मद आसिफ। देख लेना आप यूट्यूब पर डाल के, अगर मैं गलत कह रहा हूं ये जुमला तो अभी जलसे के बाद डाल के देख लेना। उससे सवाल किया गया, और सवाल था मेरे ख्याल से शायद 7 लाख का, कि सवाल ये है, ये बताइए, हम 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने रखते हैं, इनमें ये बताइए नबी कौन नहीं है? हजरत आदम, हजरत मूसा, हजरत आदम, हजरत मूसा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और हजरत जिब्रील। ये 4 ऑप्शन रखे, बताओ इनमें नबी कौन नहीं है? ये पूछा मोहम्मद आसिफ नाम के जाहिल से नहीं, इंजीनियर से। तो उसने कहा सर इस सवाल को बदल दीजिए, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। बताइए, देख लेना आप यूट्यूब पर डाल के, का इस सवाल को बदल दीजिए। हाय हाय, जिसे ये पता ना हो कि इन 4 में कौन नबी नहीं है, कौन फरिश्ता है, कौन जो है जाहिरी तौर पर बशर है। भाई अंबिया इंसानों में अल्लाह ने और मर्दों में पैदा किए, फरिश्तों में कोई नबी नहीं। सवाल बदलवा दिया गया। फिर उससे पूछा अच्छा ये बताइए तुम जवाब देते तो क्या देते? सवाल तो बदल दिया। कोई रामायण का सवाल उसके सामने रखा गया, उसने खटाक से जवाब दिया, खटाक से जवाब दिया। कहा अच्छा बताइए आप क्या जवाब देते, कौन नबी नहीं है? तो शायद उसने नाम लिया था हजरत मूसा का, कि मेरा जवाब होता हजरत मूसा माज़अल्लाह नबी नहीं। ये मेरी कौम के इंजीनियरों का हाल है, ये हाल है हमारा मेरे भाई। हम तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारा मुआशरा बर्बादी की तरफ नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? मैं हाथ जोड़ के आपसे अर्ज करता हूँ, लोगों इतना दीन अपने बच्चों को सिखा जाओ, खुद इतना दीन सीख लो, इतना दीन सीख लो, तुम्हारे बच्चों को पता चले कि इस्लाम क्या है, हम मुसलमान क्यों हैं, हमारे ऊपर क्या क्या चीजें आयद होती हैं। कम से कम इतना सिखा जाओ ताकि मरने के बाद तुम्हारी कब्रों में तुम्हें सुकून मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, मैं मना नहीं करता अपने बच्चों को जो चाहो पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इतना दीन सिखा दो। और आज दीन सिखाना मुश्किल नहीं है। आज मौलवियों की, इमामों की, हाफिजों की, कारियों की भरमार है। तुम तो स्पेशल अपने घर के लिए किसी मौलाना का इंतजाम कर लो। हजरत मेरे बच्चों को टाइम नहीं, सुबह स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चों को टाइम नहीं है, दोपहर में ट्यूशन पढ़ते हैं। आप तो 1 घंटा इस टाइम आ जाया करें मेरे घर निकालने के बाद में, मेरे बच्चों को दीन सिखा के 1 घंटा चले जाया करें। 23 घंटा मैं दुनिया सिखाऊंगा, 23 घंटा मैं अपने बच्चों को दुनियादारी में रखूंगा, मगर 1 घंटा अपने बच्चों को मौलाना से दीन सिखाऊंगा। यार जहां 10-10 हजार रुपए तुम फीस के अपने इंग्लिश मीडियम में दे रहे हो, वहां 500 रुपए किसी गरीब आलिम को महीने का दे दो, और देने के बाद में किसी आलिम, किसी हाफिज से अपने बच्चे को पढ़वा ले। तेरा बच्चा दीन सीख जाएगा और इस दीन सिखाने वाले का भी भला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका भी भला हो जाएगा, बेशक, इसका भी गरीब का भला। सुभान।
सुन लो, चंद बातें सुन लो। मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, और इस वक्त जो है आप बैठे हैं, ये कमाल की बात है, इसलिए कि ये वक्त सुनने सुनाने का नहीं होता, ये उठने उठाने का होता है। लेकिन ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ना, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा आपको छक्के चौके मारने की तकरीर करूंगा, बहुत इनाम भी आप मुझे देंगे, लेकिन हजरात मुझे आज इनाम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा इस्लाम चाहिए, तुम्हारा मजबूती ईमान चाहिए। आज मैं इनाम लेकर चला जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेरे जुमलों से तुम्हारा भला हो गया तो खुदा की कसम मुझे नेकियां मिल जाएंगी, इससे बड़ा इनाम नहीं है। किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, 39 लोग कलमा पढ़े। अब मेरे नबी दुआ कर चुके थे 40 के लिए, सुभान अल्लाह। मेरे नबी दुआ कर चुके थे, या अल्लाह अब मुझे मक्का के इन लोगों में से, इन 2 में से एक दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। और किसको? एक रिवायत में है नबी ने अबू जहल के लिए और उमर के लिए दुआ की, और एक रिवायत में यह है कि नबी ने उमर के लिए ही दुआ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दे दे। उमर को मांगा, नबी ने मांगा था, उमर को मिल जाना चाहिए था। नबी मांगे ना मिले हो ही नहीं सकता। नबी ने मांगा था, उमर आके कलमा पढ़ लेता, मगर नहीं, अल्लाह को दिखाना था। नबी ने मांग लिया, उमर जाएगा नबी की बारगाह में, मगर देख लेना जाने का तरीका क्या होगा, ताकि कयामत तक के मुसलमानों को पता चल जाए, ताकि कयामत तक के मुसलमानों को पता चल जाए कि नबी की बारगाह में पहुंचा है, उमर ने कलमा पढ़ा है। तो कैसे पढ़ा है? ताकि आज आप ये ना कह सको भाई हम तो नबी नहीं है, हम कैसे इतने कामयाब हो जाएं। अल्लाह ने इसीलिए उमर को डायरेक्ट कलमा पढ़ने के लिए नबी की बारगाह में नहीं भेजा ना। उमर मक्का की गली से गुजरे तो कुरैश का, खानदान कुरैश का एक शख्स आया। उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मैं किसी काम से जा रहा हूँ। कहा उमर अपने घर जाकर के देखो, तुम्हारे घर का नक्शा बदल गया है। कहा क्या हुआ? कहा उमर तुम्हारे बहन और बहनोई दोनों कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए। दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, दाखिले आए। उमर के जो बहनोई थे ना, वो उमर के चचाजाद भाई, खानदानी रिश्ता भी, ठीक है। हजरत उमर ने जब सुना बहन ने मेरी, हाँ बहनोई ने भी, हाँ कलमा पढ़ लिया, अल्लाह अल्लाह। इतना हजरत उमर ने सुना तो आग बबूला हो गए, गुस्से में लाल हो गए। मेरे बहन बहनोई है, मेरे कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर जिस काम से जा रहे वो काम छोड़ा, रास्ता बदल दिया बहनोई के घर। बहनोई के घर उमर जैसा जलाली आदमी, उमर जैसा सख्त आदमी, जब हजरत उमर अपनी बहन के घर दाखिल हुए तो उस वक्त बहन कुरान की तिलावत कर रही है। सुभान अल्लाह बोल दो। अब एक बात बताऊं मैं आपको, अगर बहन घर में बाहया हो, बहन घर में कुरानी माहौल में ढली हुई हो, तो खुदा की कसम भाई अपनी बहन को देख देख करके दीनी माहौल में ढल जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, बेशक बेशक। ये असर होता है। जिस घर में बच्चियां दीनदार होती हैं ना, बच्चे उन्हें देख देख के दीनदार हो जाते हैं। क्योंकि घर में जब आएंगे वो माहौल को देखेंगे, जब आएंगे वो माहौल, जब आएंगे वो देखेंगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर ने जब बहन की जबान से वो कुरान सुना तो हजरत उमर ने सुना, कान में आवाज आ गई। बहन ने जब सुना कि उमर आ गया, उमर की झपट देखी ना बहन ने, तो वो जो कुरान की तख्तियां थी, इस तरह का तो कुरान नहीं था जैसे आज एक नुस्खा है। उस वक्त ऐसा नहीं था, किसी तख्ती पे लिखा हुआ था
किसी चमड़े पे लिखा हुआ था, किसी हड्डी पे लिखा हुआ था, अलग अलग जमा नहीं हुआ था जब तक कुरान। तो जो कुरान की तख्ती थी हजरत उमर की बहन की हाथ में तिलावत कर रही थी, उमर को देख के छिपा कर छिपा कर, लेकिन उमर ने कुरान सुन लिया था। जलाल में आए, बोले बहन क्या पढ़ रही थी? अभी अभी क्या तिलावत कर रही थी? बहन ने कहा उमर वो तेरे काम की चीज नहीं है, वो तेरे बस की बात नहीं है, मैं जो पढ़ रही थी वो मेरा मामला है। हजरत उमर ने कहा बहन मामला तेरा है, बहन मेरी है, ये बता मैंने सुना है क्या तू रास्ता बदल दी है, क्या तूने कलमा पढ़ लिया है? बहन ने कहा उमर हाँ तेरी बहन कलमा पढ़ चुकी है, चुकी है तेरी बहन। कहने लगा तुझे उमर से डर नहीं लगता? कहने लगी उमर मुझे उमर से डर नहीं लगता, मुझे उससे डर लगता है जिस रब ने उमर को पैदा किया है। मैं उमर से नहीं डरती, मैं उमर के रब से डरती हूँ, मैं उमर के मौला से डरती हूँ, मैं उमर के खुदा से डरती हूँ। उमर जलाल है, जरा तवज्जो करना, उमर जलाल है। मक्का वाले सोच रहे थे आज बहन का काम तमाम कर देगा उमर, आज बहनोई का काम तमाम कर देगा उमर। आज उमर अपने बहनोई का मर्डर कर देगा, मगर उन्हें पता नहीं था कि आज उमर कुफ्र का मर्डर कर देगा। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा होगा मेरी तकरीर में, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये चीजें पेश कर रहा हूँ। मेरे भाइयों तुम अपने इस्लाम को और अपने दीन को समझो, क्या है समझो, और ये हमारी जिम्मेदारी है। अब कोई नबी नहीं आने वाला, ये उलमा की जिम्मेदारी है। हजरत उमर ने कहा बहन अब्बास सुन, मेरा प्याला सब्र का भर चुका है, क्या पढ़ रही थी वो सामने ला कर रख दे, इसी में खैर है, वरना बहन मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। लोगों सुनो, हजरत उमर की बहन ने कहा उमर कान खोल कर सुन ले, जो मैं पढ़ रही थी वो अल्लाह का पाक कलाम है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं दिया जा सकता। उमर तुम सोचते हो कि मुझे मार के तुम वो चीज ले लोगे, तुम्हारी ये जान की कोई हैसियत नहीं है। अरे ये एक जान क्या है, मैं तो मोहम्मद अरबी के कदमों में अगर 1000 जाने हो तो एक एक करके तेरी बहन कुर्बान कर देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हजारों जाने कुर्बान कर दूंगी, लेकिन अब वो कुरान उमर तेरे हाथ में नहीं दूंगी। उमर कान खोल के सुन ले, अब वो कुरान तेरे हाथ में आने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा कान खोल के सुनो। हजरत उमर कह रहे हैं बहन अब मेरी बात मान जाओ, वो नुस्खा मुझे दो, क्या है? अल्लाह अल्लाह। जब बहन ने नहीं दिया, हजरत उमर ने बहन को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा हजरत उमर ने अपनी बहन को इतना मारा कि बेहोश हो गई। जब होश आया, हजरत उमर ने देखा कि बहन जो उमर के सामने बोलती नहीं थी, वो बहन जो उमर के सामने ज़बान नहीं निकालती थी, आज कह रही है उमर जान से मार डाल, लेकिन मैंने जिस मजहब को अपना लिया है वो छोड़ नहीं सकती हूँ। यार ये भी किसी की बहन है, कह रही है मर जाऊंगी मगर मजहब नहीं छोड़ूंगी। आज हमारी भी एक बहन है जो फुरका ओढ़ के खैरों के गले में हाथ डाल के उनसे दोस्ती कर रही है। क्या बात है हजरत? अब मुझे बता फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि उमर की बहन को कुरान मिल गया था, हमारी बहनों को कुरान ना मिल सका। बस यही तो फर्क है ना। बहन तो ये भी है ना, और बहनें आज की भी है। फुरकान ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान थी, वो भी मुसलमान थी। वो सगे भाई से कह रही है कोई कंप्रोमाइज नहीं। अरे मजहब तो अलग है लेकिन उमर है तो सगा भाई। अरे भाई मजहब अलग है लेकिन उमर है तो सगा भाई। ये तो कह सकती थी उमर कोई बात नहीं मजहब अलग हो गया मगर मेरा भाई है? लेकिन कहने लगी उमर अब भाई होना अलग है, बहन होना अलग है, मोहम्मद अरबी की कनीज होना अलग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं
मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ उस नबी का उमर, अब मैं जान दे सकती हूँ मगर ईमान नहीं दे सकती। मैं उस रास्ते पे चल चुकी हूँ कि जान तो मेरी जा सकती है मगर रास्ते से वापस नहीं आ सकती। ओ जलसे में आने वालों, फिर वजह क्या है कि आज की कलमा पढ़ने वाली बेटी अपना रास्ता छोड़ छोड़ करके गैरों से शादी भी कर रही है, गैर से प्यार भी, गैर से दोस्ती भी, गैर के साथ में रह भी रही है, गैर के साथ में जो है खाना पीना उठना बैठना कर दिया। वजह यह है कि कुरान की मिठास उन तक नहीं पहुंची, कुरान की चाशनी उन तक नहीं पहुंची, उन्होंने कुरान को पढ़ा नहीं, उन्होंने कुरान को समझा नहीं, उन्होंने कुरान को अपने सीने में उतारा नहीं। अगर आज की बेटियां भी कुरान को सीने में उतार ले तो उमर की बहन की तरह जवाब दे देंगी, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सैयद दादा मियां मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं उस मोड़ पर मैंने लाके आपको खड़ा कर दिया कि जहां से मैं चला था, मैंने बड़े मुनासिब मोड़ पे आपको लाके खड़ा कर दिया। समझ रहे हैं आप? सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं? 1 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है, अगर आप नहीं भी सुनना चाहेंगे तो भाई कोई बात नहीं, मैं खत्म कर लूंगा। लेकिन खुदा की कसम ये तकरीर जो थी ना मेरी, अगर 11-12 बजे होती ना तो शायद ज्यादा लोगों को पैगाम चला जाता है ना। सुभान हक बात है। तुम्हें पता नहीं है 8 लाख हिंदुस्तान में लड़कियां ऐसी हैं जो अपना मजहब परिवर्तन कर चुकी हैं, 8 लाख। और ये वो डाटा मैं आपको दे रहा हूं कि जो जिक्र कर दिया गया, खुफिया कितना है वो नहीं पता। समझ रहे हैं आप? कहां हैं आप? अब जरूरत नहीं है किसी को कलमा पढ़ाने की, जितनों ने कलमा पढ़ लिया है उन्हीं की हिफाजत कर लो तो बड़ी बात है। उन्हीं की हिफाजत कर लो तो बड़ी बात है। इस्लाम इस वक्त हमारे असलाफ ने अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया मगर अब हम उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। यार ये भी तो बहन है, तवज्जो है, ये भी तो बहन है। उमर जैसा खतरनाक आदमी, उमर जैसा दबंग आदमी मक्का में, सुन लीजिए, उमर जैसा दबंग नहीं था। डरते थे मक्का के लोग उमर से। हाँ, बड़ी खतरनाक आदमी का नाम उमर था। बहन भी उमर से डरती थी, लेकिन जब बात इस्लाम की आ गई तो कहने लगी उमर मैं तेरा खौफ अपनी जूती पे रखती हूँ। इस दिल में मोहब्बत आमिना के लाल की है और खौफ खुदा का है। और उमर सुन ले, अब डरती नहीं। क्या कह रहा था कि क्या कर रही थी? मैं कुरान पढ़ रही थी, बता क्या करेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। जरा बोलो ना बोलो, जरा सुभान अल्लाह। ये कुरान ने हौसला दिया था उसे। ये हौसला किसने दिया था? ये हौसला कुरान ने ना दिया था उसको। ये पावर किसने दी थी? यार कुरान ने ना। सगा भाई मुखालफत कर रहा लेकिन बहन फिर भी डटी हुई है। या अल्लाह, पावर क्या है इसके पास? सगा भाई भी उमर जैसा मुखालफत पैदा हुआ, बहन पहाड़ बन के जमी हुई है। जवाब मिला गुलफाम, उमर की बहन के साथ कुरान है, कुरान। अगर जहन हाजिर हो तो कुरान की पावर बता दूं। मैंने कहा या अल्लाह, ये कुरान क्या है, इसकी पावर क्या है? तो इसकी पावर इतनी है, जहां पर साफ पावर खत्म होती है वहां से कुरान की पावर शुरू हो जाती है। अब सुन लो, इंसानी हथियार इंसानी बस्तियों को उजाड़ सकते हैं। इंसानी हथियार इंसानों की जान ले सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी साइंसदान ने, किसी भी मुल्क ने, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, किसी भी मुल्क ने कोई ऐसा हथियार ना बनाया जो एक जिन का मुकाबला कर सके। अगर किसी के पास ऐसी बंदूक है कि जिससे जिन डर जाता है तो वो बंदूक मेरे सामने लाए। है किसी के पास कोई ऐसी बंदूक जो जिन को डरा दे?
है? आज तक मैंने तो देखी नहीं, और आज तक मैंने सुना भी नहीं कि फला की बंदूक से, फला की तोप से, फला के बारूद से जिन मर गया। सुना आपने? नहीं सुना। ये तो आपने सुना होगा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में बम मारा, इतने मर गए। इराक में मिसाइल छोड़ा, इतने मर गए। लेकिन ये कभी आज तक ना अखबार में पढ़ा होगा ना सुना होगा कि उसके बम से एक जिन मर गया। सुना है आपने? हजरत कभी नहीं सुना। नहीं ना? तो पता चला कि इंसान ने इतनी ताकत नहीं कि कोई ऐसा हथियार बना लिया हो कि जिनको डरा दे या भगा दे या मार दे। किसी पे जिन आ जाए, किसी पे जिन आ जाए तो कोई कहता है चलो इसे पुलिस स्टेशन लेकर चलो, दरोगा जी इसे ठीक करेंगे। क्या बात है हजरत, क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई कहता है? वाह। अरे बोलो, कोई कहता है? नहीं कहता ना। आज तक किसी ने किसी पे जिन आ गया हो, वो गुंडागर्दी कर रहा हो, उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हो, गोली मार दूंगा वरना चला जा। बोलो, आज तक किसी ने देखा है? उसे पता है गोली भी मार दूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा हथियार जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर कान खोल के सुन ले, जब किसी पे जिन आता है तो अल्लाह वाले की बारगाह में जाता है और जिन भाग जाता है। मैंने कहा इस अल्लाह वाले पे क्या है? जवाब मिला मौलाना इसमें कुरान है, कुरान। जहां से दुनिया वालों की ताकत दम तोड़ जाती है, वहां कुरान की आयत अल कुर्सी जिनको भगा देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स दादा मियां उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना के बाद जाओगे कुरान से इलाज करेगा, अल्लाह वाले की बारगाह में जाओगे, कछौचा शरीफ जाओगे, मखदूम सिमना की बारगाह में जाओगे, साबिर अलाउद्दीन कलियरी की बारगाह में जाओगे, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में जाओगे, बरेली के इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में जाओगे। मेरा अकीदा है अगर सही तरीके से जाओगे, शरीयत के मुताबिक जाओगे तो जिन होगा खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा। मैंने कहा या अल्लाह, इन्होंने इलाज कैसे कर दिया? कहा इनके पास एक हथियार है। मैंने कहा कौन सा? कहा उसका नाम कुरान है, कुरान। नबी की हदीस है, कुरान की आखिर की 3 सूरतें, कुल वल्लाह शरीफ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, हर नमाज के बाद पढ़ के दोनों हाथों पे कम करके पूरे बदन पे फिरा लिया करो। ना जिन रहेगा ना जिन का दादा रहेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे, वाह, सुभान। नबी की हदीस। बेशक, बेशक। और मेरे नबी खुद करते थे ये काम। मेरे भाई भी सुनने, मेरी माँ बहनें भी सुननी है। कुछ थोड़े तो सुन ही रहे होंगे, आधे से ज्यादा तो चले ही गए। मुझे यही तो अफसोस है, यही तो मुझे अफसोस है। और लोग क्या कहते हैं, हजरत आप चलिए, हमारे यहाँ 4 बजे तक जलसा चलता है। हजरत 4 बजे? अरे 4 बजे तक चलेगा, इंसान है यार, नहीं रुकेंगे 4 बजे तक। जो बात मैं ये बता करके जा रहा हूँ, ये सबके सुनने की थी। बेशक। अगर आपके ऊपर असर हो जाए, हवाई असर, जादू टोना, तो आप हर नमाज के बाद ये 3 सूरतें पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के पूरे बदन पे फिरा लो। जादू टोना टोकटा किया धरा जिन भूत परीत इंशाअल्लाह सब खत्म हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, इंशाअल्लाह सब खत्म। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। आज तक कोई ऐसा हथियार नहीं बना कि जिन को भगा दे, मगर कुरान ऐसा हथियार है कि इससे जिन भी भाग जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है एक हथियार। बेशक। अल्लाह अल्लाह। उमर ने कहा, बहन इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आज उमर की आंख में आंख डाल के बात कर रही है? आज से पहले तो बोलती नहीं थी। कहा, उमर ये ताकत मुझे मेरे रब ने दी है, मेरे कुरान ने दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, उमर जितना मारना है मार ले, लेकिन तू सोचता है कि बहन अपने रास्ते से हट जाएगी, पिराण तो जा सकते हैं मगर कुरान का दामन अब नहीं छूटेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं छूटे।
जब आप किसी भी मामले में ज्यादा बढ़ जाते हो तो फिर बेहोशी में भी होश आता है, बेशक फिर होश भी आता है? कोई भिखारी बार बार आपके पास आया, आप उसे सख्ती से मना कर दो, चल भाग, और वो मांगते ही रहे, तो फिर कहोगे चल अच्छा बता क्या कह रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। है क्या नहीं है? चोट दिल पे लगती है, चोट मारते रहो। हजरत उमर की बहन अपने रास्ते पे डटी हुई है, और जब बहुत देर हो गई उमर देखने लगे बहन डरती भी नहीं, रास्ता छोड़ती भी नहीं, तो कहने लगे बहन चल अब अपनी सुना दे, वो है क्या मुझे दिखा तो दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब मेरी नहीं चलती तो कम से कम तेरी चल देगी, बता वो है क्या? जिसने बहन को इतनी हिम्मत दे दी वो है क्या? कहने लगी उमर अब आया ना रास्ते पर। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब आया ना उमर रास्ते पर। कुरान वो है जो उमर जैसे को रास्ते पर ले। बेशक, क्या बात है। हाय 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 हाय, अब आया ना रास्ते पर। कहने लगा बहन अब गुस्सा खत्म, बहन अब गुस्सा खत्म, दुश्मनी खत्म, मारना तोड़ना खत्म, बहन अब कुछ नहीं, अब ये बता वो है क्या? सुभान, अब बता वो है क्या? मैं देखना चाहता हूँ। अभी ये नहीं कहा था मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ ना, मैं देखना चाहता हूँ। बेशक, मुझे दिखा दे। बहन ने कहा वो पवित्र कुरान है, वो अल्लाह का कलाम है, उमर हाथ में से नहीं दूंगी, जा पहले गुस्ल कर ले, उसके बाद तुझे कुरान दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तक जो हार्ड उमर था वो इतना नरम हो गया कि बहन के कहने से गुस्ल कर लिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाय हाय, आज उमर की किस्मत दूल्हा बन के बैठी है। तारीख पेश कर रहा हूँ, तारीख पेश कर रहा हूँ, सुन रहे हैं ना? अब बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह जरा गौर करें, जरा गौर करें। हजरत उमर ने बहन के कहने से गुस्ल कर लिया। लोगों, जिस उमर के नाम से मक्का के लोग कांपते थे, जिस उमर के नाम से मक्का के लोग डरते थे, आज बहन के कहने से कुरान के हाथ में लेने के लिए गुस्ल कर लिया। उमर गुस्ल करके बहन के सामने खड़ा है। अब तो दे दे मेरी बहन वो क्या है कि जिसने तुझे इतना मजबूत कर दिया है, जिसने तेरे हौसले को पहाड़ बना दिया है, जिसने तेरे हौसले को चट्टान बना दिया है। बहन तू अब उमर से भी नहीं डरती है, बता तो वो है क्या? अल्लाह अल्लाह। जब उमर सामने खड़ा हुआ तो बहन जिस तख्ती की तिलावत कर रही थी, कुरान की जो आयतें और जो चंद रुकू थे लिखे हुए, हजरत उमर की बहन ने उमर के हाथ में दे दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। जैसे ही उमर के हाथ में दिया, उमर लोगों अहले अरब में से है। अहले अरब वो हैं जो अरबी जानते हैं, उनकी मादरी जबान अरबी होती है। लोगों, कुरान को समझाने की उमर को जरूरत नहीं थी, इसलिए कि उमर की जबान में कुरान है। उमर अरबी बोलता है, अहले अरब से है। जब बहन से कुरान लिया और हजरत उमर ने कुरान पर नजर पड़ी, और जब उमर ने कुरान पढ़ा, खुदा की कसम तारीख में आता है कि उमर कांपने लगा। वो तख्ती उमर के हाथ से छूट के गिर गई, कांपने लगा उमर, इसलिए कि वो रब का कलाम है। जब उमर ने कुरान की चंद आयतें पढ़ी तो उमर के हाथ से तख्ती छूट के गिर गई। हाय बहन ये क्या है? कहा मेरे भाई यही तो अल्लाह का कलाम है। उमर ने फिर उठाई, फिर उठा के आयत पढ़ी, फिर हजरत उमर के हाथ कांपे, फिर तख्ती छूट गई। 3 मरतबा उमर के हाथ से तख्ती छूटी। कहा उमर तू बहन तू जानती है उमर कितना ताकतवर है, उमर कितना मजबूत इंसान है। ताकतवर की अगर कलाई उमर पकड़ ले तो छोड़ ना सके, लेकिन ये क्या है कि उमर इसके सामने नर्वस हो गया है। कहा भाई यही तो कुरान है, इसने मेरे पैरों में इस्लाम की जंजीर पहना दी है, जब मरते तब तक अब ये जंजीर मेरे पैरों से नहीं जा सकती है। उमर कह रहे थे बहन अगर ये कुरान इस्लाम लाया है और इसमें इस्लाम के पैगामात है तो उमर ऐलान करता है
ये कुरान भी सच्चा है, आमिना का लाल भी सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, या अली ख्वाजा ब हिंदुस्तान, उनसे दादा मियां, उनसे दादा मियां मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें। सुभान अल्लाह। ये कुरान भी सच्चा है और वो नबी भी सच्चा है। कौन कह रहा है? जो दुश्मन था अब तक। सिर्फ कुरान जब सामने आया तो रास्ता उमर का बदल गया। क्या बात है? और हमारे घरों में जब शादियां होती हैं तो हमारी बच्चियां डांस कर रही होती हैं। हकीकत है मेरे भाई। जी, हक कह रहे हैं हजरत, हक कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं। हाँ, हकीकत है माशाअल्लाह, हकीकत बात है। पहले आदमी घर के दरवाजे पे खड़ा किया जाता था, कोई कुत्ता घर में ना आ जाए। अब कुत्ता दरवाजे पे खड़ा किया जाता है, कोई आदमी घर में ना आ जाए। क्या बात है। पहले जब शादियां होती थी तो घर की औरतें खाना पकाती थी, है ना? अब नाच गाने होते नहीं थे, और अगर होते भी थे तो बाहर की नाचने वाली आती थी। और आज बाहर की खाना बनाने वाली आ रही हैं, घर की औरतें नाच रही हैं। क्या जुमला है हजरत, वाह। हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूँ। पहले इंसान बाहर वालों को अजनबी समझता था, अपने घर वालों को गले लगाता था। आज बाहर वाले दोस्त हैं, अपने करीबी जो हैं वो दुश्मन बने बैठे। ये हकीकत बात है। हम कहाँ चले गए मेरे भाइयों? उमर के हाथ कांप रहे हैं। हजरत उमर के बहनोई और बहन ने जब कुरान दे दिया, उमर ने कहा बहन अब ये बता दे कि वो नबी कहाँ मिलेगा जो इस कुरान को लाया है। मेरे भाइयों, बड़े अफसोस की बात है, हमारे मजहब इस्लाम में आज मुसलमानों के घर में, अमीर घरों में, खासकर अमीर घरों में, जब किसी की तारीख़ पैदाइश आती है, यानी उसका जन्मदिन आता है, तो केक काटा जाता है, नाचा जाता है। ये मुसलमानों के घर की हालत बता रहा हूँ मैं। केक काट के नाच रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पर केक मला जा रहा है। और ये कोई और नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले कर रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारा काम था? कहने लगे हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने कहा हाय हाय, जन्मदिन तो मेरे नबी ने भी अपना बनाया था। सुभान अल्लाह। अगर जन्मदिन मनाना है तो सुनो नौजवानों, कैसे मनाया जाता मैं आज तुम्हें बना दूं। केक काट के जन्मदिन नहीं मनाया जाता, मोमबत्तियां जला के जन्मदिन नहीं मनाया जाता, डीजा बजा के डांस करके नहीं जन्मदिन मनाया जाता, बेहयाई करके नहीं मनाया जाता। नहीं नहीं, आज ऐसा हो रहा, लड़की का जन्मदिन है तो वो अपने बॉयफ्रेंडों को गिफ्ट दे रही है, उन्हें बुला रही है, वो गिफ्ट दे रहे हैं, जन्मदिन मनाया जा रहा। लड़के का जन्मदिन है तो लड़कियां आ रही हैं, उसकी दोस्त उसको गिफ्ट दे रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, बड़े खुश हैं कि जन्मदिन मनाया जा रहा। हाय मुसलमानों, तेरा तरीका तो ये ना था जन्मदिन मनाना, ये तेरा तरीका कहाँ से हो गया? तूने तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पे काम करके तुम्हें बता दिया है कि लोगों, अगर कभी तुम्हारी तारीख पैदाइश और जन्मदिन का मामला आए तो देख लेना मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ के कि मैंने कैसे मनाया है। मेरे नबी की पैदाइश पीर के दिन की है। जरा जोर से बोलो, काय के दिन की है? मेरे नबी की पैदाइश पीर के दिन की है। जब पीर का दिन आता तो मेरे नबी अपने जन्मदिन की खुशी में हर पीर का रोजा रखते थे। हर पीर का रोजा रखते। क्या बात है, सुभान। अगर तुम्हें जन्मदिन मनाना है तो रोजा रखो।
बेशक। और रोजा रखने के बाद में आप भूखों को खाना खिलाओ। ये है जन्मदिन मनाने का तरीका। अगर और जन्मदिन तुझे अच्छे से मनाना है, किसी मदरसे में जाके मदरसे के गरीब बच्चों को कपड़े पहना दो। ये है जन्मदिन मनाने का तरीका। फुटपाथ पे पड़े हुए गरीबों को खाना दे दे। ये है जन्मदिन मनाने का तरीका। अगर और बड़े पैमाने पे मनाना चाहता है तो हॉस्पिटलों में चला जा, जो गरीब मरीज पड़े हैं उनका बिल अदा कर दे। ये है जन्मदिन। उनकी बीमारी पे तेरा खर्चा होगा, वो दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी उम्र में इजाफा कर देगा, अल्लाह बरकतें कर देगा तेरी उम्र। और हदीस शरीफ है कि उम्र दुआओं से तकदीर बदल जाती है और सदका देने से उम्र लंबी हो जाती है। जो केकों पे खर्च कर रहे हो, जो डीजो पे खर्च कर रहे हो, जो डांस पार्टियों पे खर्च कर रहे हो, है ना, जो नाचने पे बेहयाइयों पे खर्च कर रहे हो, जो गुब्बारों पे खर्च कर रहे हो, जो मोमबत्तियों पे खर्च कर रहे हो, वो किसी गरीब के लुक़मे पे खर्च करते, किसी गरीब को निवाला देते, किसी गरीब को जोड़ा बनाते। सर्दी के मौसम में जन्मदिन आए ना तो कम से कम अपने जन्मदिन पे 15-20 गरीबों को गर्म कपड़ा बांट दे। ये तेरा जन्मदिन है। तेरे जन्मदिन के चर्चे फरिश्तों की महफिलों में हो जाएंगे। तेरे जन्मदिन के चर्चे जो है हामिलाने अर्श के फरिश्ते करेंगे। ये जन्मदिन है यार। ये कौन सा जन्मदिन है कि तुमने नाचना गाना शुरू कर दिया, केक मलना एक दूसरे के मुंह पे शुरू कर दिया। हाँ, ये तरीके तुम्हारे कब से आ गए हैं। ओ लोगों जरा गौर करो, गौर करो। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उमर ने कहा उस मोहम्मद अरबी का पता बता दे कि जिसने कुरान ये ला के दिया है। कहा क्या करोगे? कहा बहन अब रहा नहीं जाता, अब नहीं रहा जाता, फैसला कर लिया है। अब एक तरफ मक्का के खुले रहेंगे और एक तरफ मोहम्मद का गुलाम उमर रहेगा। कुरान ने बदल दिया, कुरान ने बदल दिया उमर को। क्या बात? बदला कुरान नहीं, दुआ नबी ने की है, मगर देखिए वसीला कुरान बन रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। डायरेक्ट जाके भी तो कलमा पढ़ सकते थे, मगर तुम कह देते भाई उस वक्त तो नबी को देख के कलमा पढ़ लिया, लेकिन नहीं, कुरान को सुन के अब कलमा पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अल्लाह। पता लगाया नबी कहाँ है? कोहे सफा के दामन में एक जगह है जिसका नाम है दारे अरकम। मेरे नबी दारे अरकम में उस वक्त तशरीफ फरमा है जो कोहे सफा के बाजू में ये जगह है। मेरे नबी वहाँ तशरीफ फरमा बैठे हैं। चंद सहाबा मेरे नबी के साथ में बैठे हैं दारे अरकम में। लोगों जरा गौर करो, उस वक्त नबी के चचा हजरत अमीर हमजा भी कलमा पढ़ लिए हैं, वो भी ईमान लाए थे। और ये भी मक्का के बड़े मजबूत शख्स थे, बड़े मजबूत आदमी थे। हजरत उमर के कलमा पढ़ने से या तो 3 दिन पहले हजरत अमीर हमजा ईमान ले आए हैं, या 3 महीने पहले ये रिवायत मिलती है ईमान ले आए हैं। अल्लाह अल्लाह। दारे अरकम में चंद सहाबा है, हजरत अमीर हमजा भी हैं। अब हजरत उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, लहराते हुए दारे अरकम में आ गए। जैसे ही उमर का चेहरा अमीर हमजा ने देखा, दौड़ के मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे हैं। या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं, हाथ में नंगी तलवार है, लहरा रहे हैं। आका क्या किया जाए? अगर आप इजाजत दें तो अमीर हमजा भी मजबूत आदमी है, कह रहे हैं अगर आप इजाजत दें तो उमर को यहीं पकड़ लो। उमर की ताकत नहीं कि आप तक आ जाए। नबी ने फरमाया टेंशन ना लो, 40वां बहुत दिन से कलमा ना पड़ा था, आज बड़ी धूमधाम से 40वां कलमा पड़ेगा। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बड़ी धूमधाम आज 40वां कलमा पड़ेगा। आने दो उमर को। आज उमर के दिल में गुबार नहीं है, नूर है। आज उमर दुश्मनी लेके नहीं आया, दोस्ती का पैगाम लेके आया है। अमन और शांति का दीप जलाने उमर आया है। आने दो लोगों, जरा गौर करो। हजरत उमर तशरीफ ले आए, 2 सानू होके बैठ गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर बता कैसे आना हुआ? अर्ज करने लगे आका मैं सर लेने नहीं आया हूँ, आज तो सर देने आया हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
जो जान मांगो तो जाने देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा न हमसे कभी ये हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। उमर की आंख में आंसू है, या रसूल अल्लाह दिल का गुबार धुल चुका है, आका दिल का अंधेरा साफ हो चुका है, या रसूल अल्लाह दिल में मोहब्बत का दीप जल चुका है, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत का चराग रोशन हो गया है। उमर ये दीप कहां से जला है, ये चराग कहां से रोशन हुआ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह बहन के घर मैंने कुरान पढ़ लिया है, या रसूल अल्लाह मैंने बहन के घर कुरान पढ़ लिया। ये जलसे में आने वालों जुमला नोट करके जाओ, उमर ने अपनी बहन के घर पूरा कुरान नहीं पढ़ा था। जैसे मैंने आपको बताया उस वक्त पूरा कुरान एक जगह नहीं था, अलग अलग था। चंद आयतें थी, चंद रुकू थे जो तख्ती पे लिखे थे, बहन ने अपने भाई उमर को दे दिए थे। अरे जो उमर चंद आयतें पढ़ ले, दिल की दुनिया बदल जाए। अगर तू अपने बच्चे को पूरा कुरान पढ़ा दे तो इसकी तो जिंदगी बदल जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदगी ही बदल जाएगी, खुदा की कसम। पूरा कुरान अगर तेरा बच्चा पढ़ ले, पढ़ाता क्यों नहीं पूरा कुरान पढ़ाओ। और सुनो, अब तो तर्जमा कुरान का हर जबान में है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। एक बात और सुन कर जाओ जलसे से, अब खाली कुरान ना पढ़ाओ अपने बच्चों को, तर्जमे के साथ कुरान पढ़ाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि खाली कुरान पढ़ के पता नहीं चलता इसके अंदर क्या क्या है। तर्जमे वाला कुरान पढ़ाओ, और तर्जमा सुनने वाला लाओ, आला हजरत वाला। बेशक। वो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा, वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, और उर्दू में भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। तर्जमे के साथ कुरान पढ़िए, अब तो बड़ा आसान है। मैं ये समझता हूं कि अगर पूरा कुरान भी समझ में नहीं आएगा तो 10% तो समझ में आएगा। बेशक। उमर ने तो 10% भी नहीं पढ़ा था उस टाइम, चंद आयतें थी जो पढ़ी थी, मगर समझ के पढ़ी थी, इसलिए कि अरबी उमर जानते थे, अरबी जबान थी उनकी, मादरी जबान थी, है ना। हाय हाय हाय, तुझे खतरा है कि तेरी बेटी के कदम कहीं डगमगा ना जाए, तुझे खतरा है कि तेरी बेटी कहीं इस्लाम को छोड़ ना दे, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा दे, फिर तुझे रोकने की जरूरत नहीं, कुरान पकड़ लेगा। उसके पैर में ऐसी जंजीर डालेगा मजहब इस्लाम की, मोहब्बत रसूल का ऐसा प्याला पिलाएगा कुरान, कुरान कुरान उसे ऐसा मजबूती से पकड़ेगा कि दुनिया की ताकतें उसके कदम को नहीं डगमगा सकती। तेरी घर की बच्चियों की जिंदगी बोलेगी नबी नबी, बंदगी बोलेगी नबी नबी। तेरी बच्ची पहले तो बेपर्दा जाएगी नहीं, और अगर पर्दे के साथ कहीं जाएगी भी तो जमाना कहेगा मोहम्मद के गुलाम की बेटी जा रही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ लिया, और कलमा पढ़ के उमर लोगों बस सुन ले, कलमा पढ़ के मालूम है उमर कहाँ आए? काबे के हरम में। कहाँ आए? जोर से कह दो। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस की बात यह है, देखो फर्क है, इतने में भी इतनी अच्छी तकरीर चल रही है, यकीनन इससे अच्छी तकरीर नहीं हो सकती। बेशक बेशक, बहुत अच्छी चल रही है, माशाअल्लाह। यकीनन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं रुक रहे हैं। वजह क्या है? टाइम टाइम वजह। 3:30 बज गए यार, हैं? स्टेज पूरा खाली है, आप देख रहे हैं। यही स्टेज 12 बजे कितना भरा हुआ था। ये नाइंसाफी है कि नहीं है खतीब के साथ, मुझे बताइए। और ये आप लोग कराते हो नाइंसाफी। आप ये भी तो कह सकते हैं नात खानी बाद में कराइए, आप पहले तकरीर कराइए। हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह आप कराते हैं नाइंसाफियां। ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ था। ये शायद चंद लोग और मेरा पैगाम ले जाते, चंद घरों में कुरान का दीप जल जाता, तो तुम्हारा क्या नुकसान था? क्या बात है। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। लोगों ये जलसों के बहाने हैं कि तुम इकट्ठा हो जाते हो, वरना तुम्हें भी कहां टाइम है इकट्ठा होने का।